आनंद रंगनाथन ने एक टीवी चैनल पर कहा कि मुसलमान रेडिकल नहीं है, बल्कि जिस किताब पर वो आस्था रखते हैं वही किताब उन्हें रेडिकल बनने को कहती है। अपनी बात के सबूत में आनंद रंगनाथन ने कुछ आयतें भी पेश की। जाहिर है कि जब कोई अपनी बात का सबूत पेश करता है तो वो सबसे ठोस सबूत पेश करने की कोशिश करता है। इन्होंने कुरान की आयत 13:36 पेश की अपनी बात को साबित करने के लिए। कहीं भी इन्होंने ये नहीं माना कि इनकी समझ में फेर हो सकता है या फिर ये स्वयं रजसिक या तमसिक गुणों में ऐसा घिरे हैं कि सात्विक बातें इनकी समझ से दूर है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया कि 13:36 में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो एतराज के लायक है। यदि आपने इस सीरीज का पार्ट 2 नहीं देखा तो देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा क्या गलत है इस आयत में कि ये इसको कुरान की रेडिकलाइज करने वाली आयत के रूप में देख रहे हैं। अगली आयत जो इन्होंने पेश की है वो 3:132 है। अब देखें ये आयत क्या कह रही है। लेकिन ये आयत तो कुछ ऐसा नहीं कह रही, ये तो बस छोटी सी आयत है जो कह रही है और अल्लाह और रसूल के आज्ञाकारी बनो ताकि तुम पर दया की जाए। ऐसी आयतें तो आपको हर ग्रंथ में देखने को मिल जाएंगी। फिर आनंद रंगनाथन इतना गुस्से में क्यों है? हाँ, इससे पहले की आयतें देखकर कुछ इनका गुस्सा समझ में आता है। 3:129 से देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कुरान में एग्जैक्टली बात क्या हो रही है। 3:129 देखिए, आकाशों और धरती में जो कुछ भी है अल्लाह ही का है। वो जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे यातना दे, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। यहीं से आगे बढ़ते। हो सकता है कि आनंद रंगनाथन को शब्द अल्लाह से चिढ़ हो या वो उसको मुसलमानों के खुदा का नाम समझ रहे हो। आनंद जी, आकाशों और धरती में जो कुछ भी है अगर मुसलमानों का अल्लाह उसका मालिक है तो फिर हिंदुओं, बौद्धों, यहूदियों और ईसाइयों के ब्राह्मण, यहुआ और गॉड के लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचेगा। जरा ये सोचिए कि जब कुरान कह रहा है कि आकाशों और धरती में जो कुछ भी है अल्लाह का है, तो आपको समझना होगा और समझना चाहिए कि जिस एक मैव एब्सोल्यूट की बात गीता कर रही है, जिस एक की बात वेद जगह जगह पर कर रहे हैं, उसको कोई ब्रह्म या ब्राह्मण या गॉड कहता है तो उसी को मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कोई मुसलमानों के खुदा का नाम तो नहीं, बल्कि अरबी भाषा में उसको याद करने का शब्द है। हर कोई मानता है कि सारी सृष्टि का रचयिता एक है। वो एक ही है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। तमाम इंसानियत भले ही आज वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि में बटी है, उसका पैदा करने वाला एक ही है। एक ही सिस्टम है जो हम सब के अंदर काम कर रहा है। एक ही समान हम खाना खाते हैं, एक ही तरीके से सांस लेते हैं, एक ही समान बच्चे पैदा करते हैं और एक ही रंग का खून रखते हैं। यदि हिंदुओं का बनाने वाला कोई और होता, मुसलमानों का कोई और, तो कम से कम खून का रंग तो अलग कर देता। हिंदुओं के खून का रंग केसरिया और मुसलमानों का हरा, तब तो हम मान लेते कि दोनों का लड़ना जायज है। अल्लाह शब्द कोई प्रॉपर नाउन या संज्ञा नहीं है, ये किसी खुदा का नाम नहीं है। मुसलमानों ने भी पहली गलती जो की वो ये कि इस डेफिनेशन के खुदा को अपना खुदा मानने की जगह अल्लाह शब्द को संज्ञा समझ लिया, और हर किसी की पुस्तक में यदि एक निराकार खुदा का कॉन्सेप्ट था भी तो अपने अल्लाह को दूसरों से अलग कर लिया। अल का अर्थ हुआ इंग्लिश का दा। ग्रामर जानने वाले जानते हैं कि जब अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे दा लग जाए तो उसका मतलब कि किसी खास चीज की बात हो रही है जिसको हम पहचानते और जानते हैं। यानी अल नहीं लगा है तो वो कोई आम चीज हो सकती है। जब अल लग जाए तो वो उसकी ओर इशारा होता है जिसका ज्ञान या जानकारी हमको पहले से है। यानी अल का अर्थ हुआ वो खास हस्ती और इलाह का अर्थ हुआ खुदा, यानी दा गॉड। यदि उपनिषद ने उस एब्सोल्यूट गॉड को ब्राह्मण या महेश कहा तो बस वही तो हमारा अल्लाह यानी दा गॉड है। उसको जिसने भी जिस नाम से पहचाना वही मुसलमानों का अल्लाह यानी दा गॉड है। कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, योर इलाह, योर गॉड इज वन इलाह, दैट इज अल्लाह, दैट इज दा गॉड। पैगंबर मोहम्मद ने जब अरबों से कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय उस एक खुदा के, तो उसका अर्थ ये था कि मानो उस एक खुदा को जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है। जो कोई भी ऐसे खालिक में विश्वास रखता है वही मुसलमानों का अल्लाह यानी दा गॉड है। वो निराकार ताकत जिसको सनातन किताबों ने ब्रह्म या ब्राह्मण या महेश कहा या गीता ने एब्सोल्यूट कहा, उस खुदा को मुसलमान दा गॉड यानी अल्लाह कहते हैं। तो क्या गलत कहते हैं? ठीक वैसे जैसे रूह को कोई आत्मा और कोई स्पिरिट कहे तो केवल भाषाओं का ये अंतर तो हुआ ना। या दूसरे शब्दों में कहूं
तो जो कोई भी एक निराकार यानी जिस्म और जिस्मानियात से आजाद, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिमान यानी सबसे ताकतवर, सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद, एब्सोल्यूट यानी कादरे मुतलक खुदा को क्रिएटर मानता है, तो उस खुदा को ही मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का ना कोई जेंडर है, यानी ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग और ना प्लूरल है, बल्कि वो तो द गॉड यानी अल्लाह है। केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि अरबी बोलने वाले उस समय के यहूदी और ईसाई भी उस एक खुदा को अल्लाह या इलाही कहते थे। जब भी आप गॉड लिखते हैं कैपिटल जी के साथ, बस वही अल्लाह है। बस वो अकेला खुदा जो सारी सृष्टि चलाता है वो अल्लाह है। आसमान से अवतरित होने वाली हर किताब में इस एक खुदा और उस तक पहुंचने के मार्ग को प्रदर्शित किया गया। विभिन्न भाषाओं में अवतरित होने वाली किताबों में विभिन्न नामों से उस एक हस्ती को याद किया गया। यदि कोई इन्हें विभिन्न हस्तियों के रूप में समझे तो ये उसकी बड़ी भूल है। यदि मुसलमानों में से कुछ ने समझा कि उनके खुदा का नाम अल्लाह है तो ये उनकी गलती थी। सनातन धर्मियों में भी एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, एब्सोल्यूट खुदा का कॉन्सेप्ट उसी तरह मौजूद है जैसे कि मुसलमानों को बताया गया। जब मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो किसी मुसलमानों के खुदा को याद नहीं कर रहे होते जिधर वे दूसरों को लाने के इच्छुक हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ है कोई खुदा नहीं सिवाय उस खास खुदा की। रोचक बात यह है कि कृष्ण के दौर में जब अपने को वेद के पथ पर समझने वालों ने वेद में वर्णित देवताओं को खुदा समझकर उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दी, तो उस समय कृष्ण के मुख से परमात्मा ने बताया कि देवताओं की उत्पत्ति तो परमात्मा के बाद है और सारी पूजा अर्चना और इबादत केवल और केवल एब्सोल्यूट की होना चाहिए, जो कि ब्रह्म या ब्राह्मण या महेश या अल्लाह है। आगे चलिए आयत 3:130 देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए ईमान लाने वालों, बढ़ोतरी के धय से ब्याज ना खाओ जो कई गुना अधिक हो सकता है, और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। इस आयत में तो समाज के सुधार की कोशिश हो रही है। ब्याज उस समय भी बड़ी बीमारी थी, आज भी बड़ी बीमारी है। अभी हाल में एक खबर सामने आई कि राजस्थान के कुछ इलाकों में निरंतर बढ़ते ब्याज के कारण ग्रामीण लोग बोझ तले इतना दब जाते हैं कि अपनी बेटियों तक को स्टैम्प पेपर पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी कि ब्याज के बोझ में दबकर किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई सारी जिंदगी किसी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। कुरान इस बुराई को समाज से समाप्त करना चाहता है। जो आयत आनंद जी को बुराई पेश करती नजर आ रही है वो दरअसल समाज की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने की कोशिश में आई है। मतलब तो आप जो समझ लें। और इसी संदर्भ में अगली आयत है 3:131 जो कह रही है, और उस आग से बचो जो इनकार करने वालों के लिए तैयार है। किस बात से इनकार करने वाला? जो हुक्म को ना मानते हुए भी बढ़ोतरी के धय से ब्याज खा रहा हो। हुक्म आया है किसकी ओर से? जो सारी सृष्टि का रचिता है, जो तुम्हारी सांसों का मालिक, तुम्हारे धंधे में लाभ और हानि का देने वाला, तुमको सजा और इनाम देने वाला। यदि तुम उसके क्रिएशन से बाहर निकल सकते हो तो फिर जो चाहे करो, पर तुम निकल नहीं सकते। फिर भी उसको झुठलाते हो, उसके कानून को झुठलाते हो, और वो ऐसा रहमान और रहीम है कि फिर भी तुमको अपनी मनमानी करने देता है। क्या इस सृष्टि की रचना करने वाला चाहे तो 2 सेकंड में तुम्हारी सोचने समझने की ताकत छीन सकता है कि नहीं? उठने बैठने की ताकत छीन सकता है कि नहीं? बोलने और लिखने की ताकत छीन सकता है कि नहीं? यदि गलत कह रहा हूं तो बताओ। तुम कुरान को उस क्रिएटर का शब्द नहीं मानते तब तो समस्या है, लेकिन यदि कुरान उस क्रिएटर की ओर से है और वो कह रहा है कि बढ़ोतरी की उम्मीद में ब्याज ना खाओ और उसके हुक्म से इनकार करने वालों को आग की याद दिला रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? तुम कुरान को एक क्रिएटर की ओर की किताब नहीं मानते, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम अल्लाह को क्रिएटर नहीं मानते, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो मान रहे हैं उन्हीं को तो आग से डराया जा रहा है। तुम मानते भी नहीं उसको खुदा, तुम किताब को खुदा की ओर की किताब भी नहीं मानते, फिर इस पर यकीन क्यों कि आग तैयार है उनके लिए जो हुक्म को झुठलाते हैं? दिल पर हाथ रखकर बताइए, जिस आयत को आनंद रंगनाथन कुरान की सबसे अधिक रेडिकलाइज करने वाली आयत के रूप में बता रहे थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर आपत्ति हो। असल में तो आनंद जी ने अगली आयत 3:132 का हवाला दिया था, जो पहले की आयतों के कंटिन्यूएशन में है। 3:132 कहती है, और अल्लाह और रसूल की आज्ञाकारी बनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आनंद जी, ये आयत तो उनसे बात कर रही है जो अल्लाह को सारी सृष्टि का लॉर्ड यानी आका मानते। आप नहीं मानते तो फिर आपको आज्ञाकारी बनना भी आवश्यक नहीं। हो सकता है आप मानते हो कि इस सृष्टि का कोई भी मालिक नहीं, आप वेदों में दिए गए ब्रह्म या ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानते हो, लेकिन अगर मान रहे हैं
कि सृष्टि का कोई रचिता है जो हमारा मालिक है, तो क्या उसकी बात को नहीं मानेंगे? क्योंकि उसने इस दुनिया में हमें आपको आजाद छोड़ दिया है परीक्षा के लिए कि देखे कि हम उस मार्ग पर चलते हैं कि नहीं जो हमें बताया गया। तो कभी तो उसका हिसाब होगा। कलयुग है, आप आज्ञाकारी नहीं भी बनना चाहते और उसके द्वारा बताए जा रहे मार्ग का उपहास उड़ाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कभी तो आपको उसके समक्ष उपस्थित होना होगा। कभी तो सवाल जवाब होंगे कर्मों के। इस आयत में क्या बुराई दिखी आनंद रंगनाथन जी को कि उन्होंने इसको कुरान के रेडिकलाइज करने वाली किताब के सबूत में पेश किया।